नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपन अभी कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में अपन प्रथमा पढ़ चुके हैं, द्वितीय के 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 क्लास ले चुके हैं। द्वितीय विभक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको एक क्लास द्वितीय की और ले रहा हूं। और विशेष ध्यान देना, द्वितीय विभक्ति को आप अच्छी तरह से बार बार जब तक याद नहीं हो तब तक देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और मेरे को बताते रहें। तो द्वितीय विभक्ति में आज की कक्षा में अपन लेंगे एक जो 16 धातुएं होती है उसे अकथितम च बोलते हैं। द्विकर्मक धातुओं के साथ में किस प्रकार से द्वितीय विभक्ति लगती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से पढ़े हैं, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। पहले ये देख लेते हैं अपन क्या पढ़ा द्वितीय में। द्वितीय में अभी तक क्या पढ़ा देखिए, सारे एक से बता देता हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा था कर्मणि द्वितीय, सभी को याद है, ध्यान देना अच्छी तरह से। कर्मणि द्वितीय आपने पढ़ लिया। और कर्मणि द्वितीय के बाद में आपने ये पढ़ा था अभितः। अब ये सारे बता रहा हूं, अभितः, उभयतः। ये मैं इसलिए बार बार दे रहा हूं कि आधे 2-3 वीडियो देखेंगे विद्यार्थी को कंठस्थ याद हो जाएंगे। अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः। अभित का अर्थ है दोनों और, उभयत का अर्थ है दोनों और, परित का अर्थ है चारों और, सर्वत का अर्थ है सभी और, प्रति, समया, प्रति की और, समया निक्षा पास में, समया निक्षा। समया निक्षा के बाद में पढ़ा था दिक्क, दिक्क का अर्थ धिक्कार। उसके बाद पढ़ा था हाय। उनके बाद में पढ़ा था यावत, यावत तक। यावत के बाद पढ़ा था अंतरा, दोनों के बीच में। अंतरा के बाद उन्हें पढ़ा था अंतरैण। क्या पढ़ा था? अंतरैण का अर्थ है के बिना। उनके बिना उन्हें पढ़ा था वीणा। वीणा और अंतरैण एक ही है। वीणा में द्वितीय, तृतीय, पंचमी आती है, जो आगे बता चुका हूं, फिर बता देंगे। और उनके बाद हमने पढ़ा था ऊपरियो ऊपरी। ये शब्दों का ध्यान देना, दोनों साथ आने जरूरी है, एक आने से षष्ठी हो जाती है। ऊपरी ऊपरी के बाद में पढ़ा था अधो अधः, यानी नीचे ही नीचे। ये भी दोनों आने जरूरी है, एक आए तो षष्ठी हो जाएगी। उसके बाद अध्य अधि, अधि अधि यानी बीच बीच में, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। उनके बाद अपन क्या पढ़े हैं, दूसरे वीडियो में ये पढ़ा था अधि उपसर्ग हो। अधि उपसर्ग के बाद में कौन कौन सी धातु हो, एक तो शी धातु हो, और शे के बाद में आपकी धातु हो स्था धातु हो। स्था का रूप तिष्ठ भी चलता है। उसके बाद में आस धातु हो। आस धातु के बाद में वस धातु हो। ये धातु कहाँ आनी चाहिए? अधि उपसर्ग के बाद, वहां हमेशा द्वितीय लगती है। उनके बाद हमने पढ़ा था एक अभि और नी, 2 उपसर्ग साथ, ध्यान देना, अभि नी। और उनके बाद में विष धातु। विष का अर्थ प्रवेश करना या की ओर ले जाना होता है। वस का अर्थ रहना होता है, बसना होता है। और विष का अर्थ ले जाना, प्रवेश करना होता है। अभी और नी 2 उपसर्ग के साथ में भी आपकी विष धातु हो तो भी कौन सी थी? द्वितीय। अब उसके बाद में अपने लिया था उप, अनु, आ और अधि। ये उपसर्ग हो। और उनके बाद क्या हो? वस धातु, तो भी कौन सी थी? द्वितीय। अब आपको यहां एक महत्वपूर्ण चीज और ध्यान देनी है। यदि इनके साथ आप उपसर्ग हटा दो तो वह विभक्ति सप्तमी हो जाती थी और हो जाती है। और सप्तमी में आपको वापस एक तुलना करवाऊंगा। उनके बाद एक और उपसर्ग बता देता हूं। यदि अधि या अभि उपसर्ग के बाद में क्रुद्ध धातु आ जाए, क्रुद्ध के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन क्रुद्ध के आगे उपसर्ग आ गया तो भी आपकी कौन सी हो जाती है? द्वितीय विभक्ति। ये अपन पढ़ चुके हैं। उनके बाद आपने पढ़ा था एक तो समय। समय यानी काल और समय का बोध जहां होता है वहां पे द्वितीय। दूरी या मार्गवाची शब्द आ जाएं वहां पे भी द्वितीय। उनके बाद में दिशावाची शब्द आ जाएं, किसी दिशा में आपका घर हो, विद्यालय हो, दिशावाची शब्द भी हो गया, वहां पे कौन सी हो जाएगी? द्वितीय। उनके बाद
एक उपसर्ग और था, अनु के बाद में गम धातु या धाव धातु आती है तो भी द्वितीया। और इसके बाद में लास्ट दिया था क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण कोई ऐसा शब्द आ जाए क्रिया की विशेषता बताने वाला, वो आपका द्वितीय विभक्ति में इसका कर्म विभक्ति कर्म का प्रयोग होता है। ये अपन 2 क्लास में पढ़ चुके हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। ये द्वितीय विभक्ति के सारे अधिकतर आ गए। अब द्वितीय विभक्ति में 2 प्रकार की धातुएं होती है, द्विकर्मक धातुएं बोलते हैं उसे। द्विकर्मक, एक सकर्मक द्विसकर्मक क्रिया होती है तो क्रिया को धातु बोलते हैं। द्विकर्मक धातुओं के साथ में आज की क्लास लेके उनके अनुवाद वाक्य बनाऊंगा और उनके साथ में इनके कुछ शब्द को मिला करके वाक्य दूंगा, शुद्ध अशुद्ध दूंगा। वो अभी अपन क्लास में ले रहा हूं। उसे बोलते हैं अकथितम च, जो 16 धातुएं हैं। और 16 धातुओं को किस प्रकार सबको याद करनी है मैं अब लिख रहा हूं, उसको आप साथ साथ नोट्स बनाएं और लिखते भी रहें। अकथितम च सूत्र के अनुसार 16 धातुओं के वाक्य बनाएंगे, उदाहरण बनाएंगे और अनुवाद करेंगे। पहले इनको समझें। विद्यार्थी देखो, 16 प्रकार जो धातुएं हैं उन धातुओं को याद ही करना है। कैसे आपको परीक्षा में आता है तो सवाल को सही करना है और इनमें से अधिकतर सवाल पूछा जाता है। जैसे पहला आपका देखो सूत्र है इसका अकथितम च, कोई सूत्र याद करना नहीं है, फिर भी ध्यान देना। अकथितम च काटे द्विकर्मक धातुएं, द्विकर्मक काटे 2 कर्म होंगे इनमें, ध्यान देना अच्छी तरह से। कितने कर्म होंगे? 2 कर्म होंगे। अभी तक हमने पढ़ा उसमें एक ही कर्म था, 2 कर्म आते अकथितम च और द्विकर्मक, और 16 धातु निश्चित है और उसमें अधिकतर वही होते हैं, वही पूछी जाती है। तो पहली धातु कौन सी है? दुह। दुह काटे दुहना, याच काटे मांगना, पच काटे पकाना, दंड काटे दंड देना, प्रच काटे पूछना, रुद्ध काटे रोकना, ची काटे चुनना, जी काटे जीतना, ब्रू काटे बोलना, सास काटे कहना। ब्रू और सास एक जैसी, एक है बोलना और एक है कहना। मत काटे मथना, मुछ काटे चुराना, नी काटे ले जाना, हर काटे हरण करना, वह काटे ले जाना, कृष काटे खींचना। ये 16 धातुएं हैं। इन 16 धातुओं का प्रयोग जहां भी होगा वह हमेशा 2 कर्म होंगे और 2 कर्म होंगे, दोनों कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। अब आपको ये महत्वपूर्ण, यहां से ज्यादा वाच्य में महत्वपूर्ण होंगे। वाच्य में 2 कर्म आते हैं तो कौन सा कर्म बदलता है, तो पहले इसको अच्छी तरह समझेंगे तब वाच्य समझ में आएगा। तो मैं एक एक वाक्य को शुरू करता हूं वाक्य बना के। पहली धातु है दुह। दुह काटे दुहना, तो दुह धातु एक अलग रूप चलता है, ध्यान देना, याद ही करना शब्द आपको। गोपाल गाम दुग्धम दोहती, गोपाल गाय से दूध दूहता है। गोपाल गाय से दूध, गाय से और दूध 2 कर्म आ गए। अब गाय से तो मैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं आया, तृतीया क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे दूध ना काटे दुग्ध और दूध धातु है, दूध धातु में हमेशा द्विकर्म हो गए, द्वितीय विभक्ति आएगी, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो गोपाल गाम दुग्धम दोग्धी, ये आपका संस्कृत होगा। क्या होगा? गोपाल गाम, द्वितीय विभक्ति दुग्धम, द्वितीय दोग्धी। दूसरा है याच। याच काटे मांगना। मांगना देखिए, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। अब यहाँ से, तो यहाँ पे मांगने का अर्थ से मांगता है, अर्थात लग रहा है कि आपको यहाँ पे कर्ण कारक आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि मांगना जब होते याच, याच धातु वहां आती, वह हमेशा विभक्ति कौन सी आती? द्वितीय। तो वाक्य क्या होगा? सुरेश महेशम पुस्तकम याचते, ये आत्मने पद है। याचते, याचेते, याचनते रूप चलता है। बात करेंगे जब आपको धातु रूप पढ़ाएंगे तब। पठती, पठत, पठंती, ये परस्मै पद चलता है। याचते, याचेते, याचनते, ये आत्मने पद चलता है। तो महेश, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है, और भी दे सकते हैं। और मैं तुमसे पुस्तक मांगता हूं, तो वही क्या होगा? अहम तुमसे, तो यहाँ द्वितीय त्वाम पुस्तकम। अब यहाँ पे क्या होगा? याचे, याचा भाई, याचा मैं, तो याचे होगा। तो ये यहाँ पे आत्मपद रूप उत्तम पुरुष का अहम के साथ बोलेगा। यहाँ पर संज्ञा शब्द है तो प्रथम पुरुष आ गया। ये कर्ता क्रिया मैं पहले बता चुका हूं किस प्रकार चेंज होती है। पच काटे पकाना, जैसे पाचक तनुलान ओदम पचती, रसोईया चावलों से भात पकाता है। चावलों से क्या पकाता है? भात। तो चावलों से, तो चावलों से अर्थात चावल बहुवचन है, तो चावलों से, ये तनुलान,
तंडुल अर्थात तंडुल, रामम रामो रामान, यहाँ पे द्वितीय भक्ति का बहुवचन है। और ओदनम, ओदनम का अर्थ द्वितीय है रामम, ये मैं आपको पहले करवा चुका था अकारांत आकारांत। पाचक तंडुलान ओदनम पचती, रसोईया चावलों से क्या पकाता है, भात पकाता है। तो इस प्रकार से वाक्य देखना, पच क्रिया देखो आप, शुद्ध शुद्ध आता है। तो ये दो शब्द है, याच धातु है, दो धातु है, याच धातु है, पच धातु है। ये जहां आते हैं वहां हमेशा दो विभक्ति, दो कर्म होने जरूरी है। और दोनों कर्म में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, द्वितीय। तो आगे है दंड, दंड का अर्थ है दंड देना, धातु है दंड, दंड देना। राजा नृप, राजा दुष्ट को 100 रुपए का दंड देता है, 1000 रुपए का दंड देता है। तो राजा को राजा भी लिख सकते हैं या नृपः भी कर सकते हैं। राजा दुर्जनम, दुष्ट को दुष्ट भी कर सकते हैं। शतम दंडयति या दुष्टम शतम, द्वितीय दोनों पे आ गई। रामम, ये आपको मैं पहले आगे अकारांत आकारांत बता चुका हूं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, और शब्द रूप सर्वनाम भी। तो दंडयति, अब इसे दूसरा भी आ सकता है, मैं तुमको 100 रुपए का दंड देता हूं, या ये भी कह सकते हैं शिक्षक विद्यार्थी को गृह कार्य का दंड देता है। बात वही है, ध्यान देना। तो इस प्रकार से आपके ये वाक्य बनते रहेंगे। प्रच्छ कहते पूछना, सह बालक पंथान पृच्छति, वह बालक से रास्ता पूछता है, पूछता है, ध्यान देना। बालक से, बालक से आप यहाँ तक आने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे पृच्छ धातु है। पृच्छ धातु में हमेशा कौन से आते हैं, द्वितीय, दो कर्म आगे। सह बालकम पंथान पृच्छति, देखो पृच्छ का पृच्छति हो जाएगा, कभी भी ध्यान देना, ये धातु है पृच्छ, और रूप क्या हो जाएगा, धातु लगते पृच्छति। इस बात का विशेष ध्यान देना, कई बार पूछा जाता है। पृच्छति में धातु कौन सी है, धातु प्रच्छ है, ना कि पृच्छ है। धातु प्रच्छ है, रूप पृच्छ चलता है, प्रकारी हो जाता है। तो यहां भी हो सकता है अध्यापक शिष्य से प्रश्न पूछता है, कई बार ये सवाल पूछा हुआ है। अध्यापक का हो जाएगा अध्यापक या शिक्षक अध्यापक, अर्थात अध्यापक शिष्य से, तो क्या हो जाएगा, छात्र से तो छात्र, या शिष्य से तो क्या हो जाएगा, शिष्यम कहो, छात्रम कहो, द्वितीय आएगी। तृतीय लग रही है, लेकिन यहाँ पे पूछना आता है तो द्वितीय आएगी। अध्यापक छात्रम, प्रश्न पूछता है तो प्रश्नान, बहुवचन हो गया प्रश्नों को, तो प्रश्नान। अब क्या हो जाएगा, पृच्छति, ये हो जाएगा। ये कई बार पूछा हुआ शब्द है, ध्यान देना। अध्यापक छात्रों, छात्रों होगा तो छात्र, तो क्या हो जाएगा, छात्रान हो जाएगा। छात्र को तो छात्र हो जाएगा, प्रश्नों को तो प्रश्न, प्रश्न होगा तो प्रश्न, एवं हो जाएगा प्रश्नम, और प्रश्नों को तो प्रश्नान। ये ध्यान देना अच्छी तरह से, यहाँ पे भी आपका वचन है उस अनुसार होगा, लेकिन ये क्रिया है वो हमेशा किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। इस बात का ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लेना। और कई बार पूछा जाता है प्रचिति वाला। रुद्ध कहते रोकना, ग्वाल यानी ग्वाला गायों को वज्र से रोकता है। वज्र से कहो, शेर से कहो, किसी मुसीबत से कहो, तो ग्वाल गाम, ये गाम पहले वाला द्वितीय व्यक्ति है, ग्वाम वज्रम। अब यहाँ अनुस्वार क्यों नहीं है, क्योंकि आगे स्वर है। वज्रम अवरुणधति, अवरुद्ध बोलते हैं तो अवरुणधति, इसका रूप अलग चलता है, आपको याद ही करना है। उसके बाद है ची कहते चुनना, ये भी बहुत सारा कई बार पूछा जाता है। माली लता से पुष्प चुनता है, माली को बोलते हैं मालाकार। लता से भले ही आ जाए, लेकिन लता में आएगा, क्योंकि चिन्ह धातु में हमेशा द्वितीय आती है, चिन्ह धातु में। मालाकार लताम पुष्पम चिन्होती, ये आत्मनेपद ना होके परस्मैपद ही है, सीधा पड़ा है, लताम पुष्पम। जी कहते जीतना, राजा शत्रुओं से राज्य जीतता है, तो राजा को नृपः शत्रुम राज्यम जयति, राजा शत्रुओं से राज्य को जीतता है। ऐसे दूसरा वाक्य बना सकते हैं, वाक्य वही बनेगा, कर्ता क्रिया के अनुसार कोई बदलाव नहीं होगा। बीच में दो कर्म है, दोनों में आपको विभक्ति लगानी, द्वितीय वचन देखना होगा, जो वचन है वो। राज्यों को तो राज्यान, ये भी ध्यान देना। शत्रुओं को तो शत्रु, आप ध्यान क्या हो जाएगा, उकारांत है, तो उकारांत के अनुसार वचन होगा। राज्य में अकारांत, अकारांत होगा, यहाँ आपको ध्यान देना होगा, बाकी कर्ता क्रिया कोई बदलाव नहीं होगा। उसके ब्रू, ब्रू और सास अलग अलग है, मैंने एक साथ देखी, धातु अलग है। ब्रू करते बोलना, सास करते कहना, दोनों एक जैसे रूप चलते हैं। गुरु शिष्य को सत्य बोलने के लिए कहते हैं, गुरु करते गुरु, शिष्य को शिष्यम, सत्यम करते सत्यम। ब्रुते, ये भी ध्यान देना आत्मनेपद है, कहता है, यानी ब्रुते धातु 10 होती है, 5 लकार
धातु सॉरी लकार 10 होते हैं, 5 लकार पढ़ने हैं, लेकिन 10 होंगे सामान्य जानकारी याद करनी, जैसे ब्रूते भाष्य तीसरा आता है, विभूषति बहाल, दो एक गत वर्ष का सवाल पूछा था, उसके अनुसार आपको 10 भी करवाऊंगा। लेकिन पहले याद देखो, गुरु शिष्य को सत्य बताता है तो गुरु शिष्यम सत्यम, याद द्वितीय आगे एक वचन है। शास्त्री कहता है तो शास्त्री और ब्रूते दोनों एक ही आते हैं, दोनों की जगह एक ही आता है। ब्रूते कहो तो शास्त्री कहो, बोलना, कहना, उपदेश लेना। मत कहते मथना, मत का क्या हुआ, धातु मत है, अर्थ है मथना। सह क्षीर निधिम सुदाम मतनाती, वह समुद्र से सुदाम कहते अमृत को मतता है। या ये भी कह सकते हैं देवताओं ने समुद्र से अमृत को मथा, तो देवता का या देव आ सकता है, देव या देवता भी कर सकते हैं। क्षीर निधिम सुदाम मतनांती, बहुवचन होगा मतनांती होगा, और एक वचन होगा क्षीर निधिम क्षुदाम, यानी वह, तो यहाँ वाले को राम लिख सकते हैं, कृष्ण लिख सकते हैं, विष्णु लिख सकते हैं, तो विष्णु होगा तो विष्णु क्षीर निधिम क्षुदाम मतनाती। आगे है मुस कहते चुराना, ये ध्यान देना, मुस कहते चुराना, श यहाँ पे कौन सा होगा, मूर्धन्य होगा। चोर देवतरम धनम मुष्णाति, यानी चोर देवदत्त से धन चुराता है, देवदत्त से, तो यहाँ पे से भले आ जाए लेकिन चुराना धातु मुस बोलते हैं, वहां हमेशा द्वितीय आएगी। चोर देवतम धनम। नी यानी ले जाना, नी का क्या हुआ, ले जाना, यानी वह बकरी को गांव ले जाता है। शह अजाम ग्रामम नयति, मैं गाय को घर ले जाता हूं, तो क्या जाएगा, अहम अजाम गांव, घर को गृह ले जाता हूं, तो नयामी, ध्यान देना, नयति रूप अलग चलता है, उपसर्ग आते से नय करते, नी कर ले जाना, नी धातु रूप नय चलता है, आ उपसर्ग लगा दो ले आना हो जाता है, नी ले जाना। हर काते हरण करना, वह कंजूस के धन को हरता है। सह कंजूस को कृपण बोलते हैं, सह कृपणम धनम हरती, चोर राजा के धन को हरता है, तो चोर नृपम धनम हरती, बात वही है। धातु आपको याद होनी चाहिए, बीच वाला विभक्ति कहाँ आती है वो याद होना चाहिए, बात कोई भी वाक्य दे सकते हैं, आप गलत नहीं करोगे। ये वाक्य का मैं पहले आपको बता चुका हूं, इसीलिए अब आप वाक्य पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप इनको कर सकते हैं, आपकी कोई गलती नहीं होगी। शुद्ध शुद्ध पूछे तो आपके यहाँ जैसे यहाँ पे विभक्ति हटा देंगे, कोई तृतीय लगा देंगे, कोई चतुर्थ लगा देंगे, लेकिन आपको पता है कि हर धातु में द्वितीय आती है, तो ये आपको द्वितीय कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। वह ले जाना या ढोना, किसान गांव में भार ले जाता है, या किसान घर अपने ये भी कह सकते हैं कि माल बैल गांव में भार ढोता भी कह सकते हैं, तो किसान का कृषक ग्रामम भारावहति, बलिवर्धक ग्रामम भारावहति, कोई भी कर सकते हैं, बात वही है। यहाँ इनके अनुसार आ जाएगा या द्वितीय आ जाएगी। कृष कहते खींचना, कृष खींचना, किसान खेत से भैंस खींचता है, खेत के अंदर भैंस घुस गई उसको बाहर निकालता है, तो कृषक का क्षेत्र महिषीम या महिषीम है, महिषीम कर्षति, किसान खेत से गाय खींचता है, कृषक का क्षेत्र गाम कर्षति, किसान खेत से बकरी खींचता है, कृषक का क्षेत्र अजाम कर्षति। शिक्षक अध्यापक शिक्षक कक्षा में छात्र को बाहर खींचता है भी कह सकते हैं, तो वो कब आएगा, शिक्षक कक्षाम छात्राम, एक छात्र है बालक तो बालकम कर्षति, बदमाश बालक उसके से बाहर निकालता है, तो इस प्रकार कर सकते हैं। ये भी आपका शास्त्र एक बना और दीजिए वाक्य, ये ब्रू दोनों है, 15 धातु, ये 15 16 कौन सी शास्त्र और ये ब्रू एक ही है, इनको मान के 16 होती है। पिता पुत्र को धर्म के बारे में बताता है, पिता पुत्रम धर्मम ब्रूते कहो चाहे शास्त्री कहो, तो ये 16 आपकी धातु हैं। इन 16 धातुओं का प्रयोग आपको याद होना चाहिए, धातु याद करनी है। अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जहां आपके शुद्ध शुद्ध में कोई ऐसा आता है तो 2 कर्म होते हैं, तो 2 कर्म हमेशा वो धातु है निश्चित ही होती है, उस धातुओं का प्रयोग आपको याद भी नहीं है, भूले वैसे आप थोड़ा भूल भी जाते हो, तो दिमाग के अंदर एक आइडिया लाना कि जहाँ 2 कर्म होते हैं वहां हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। शुद्ध शुद्ध में आपको कौन कौन सी है, और विशेष रूप से आपको धातुओं याद होने भी जरूरी है, लेकिन भूल जाते हो तो शुद्ध शुद्ध है, अनुवाद में पूछा जाता है तो 2 कर्म आता है, तो हम दिमाग में लगाना कि द्वितीय विभक्ति होती है। शुद्ध में द्वितीय विभक्ति किस पे नहीं वो देखना होगा, इनकी चर्चा अपन और आगे वाच्य परिवर्तन भी एक इसका कठिन लेवल टॉपिक है, उसके साथ करेंगे। ध्यान देना कितने धातु हैं, 16, कौन कौन से पुनः बता देता हूं। दुहु, दुहु का अर्थ है दुहना,
आप घर पे एक एक ऐसा वाक्य और बना सकते हो। अनुवाद का तरीका सिखा चुका हूं। याच का अर्थ है मांगना, पच का अर्थ है पकाना, दंड का अर्थ है दंड देना, प्रच्छ का अर्थ है पूछना, रुद्ध का अर्थ है रोकना, ची का अर्थ है चुनना, जी का अर्थ है जीतना, ब्रू का अर्थ है बोलना, सास का अर्थ है कहना, मत का अर्थ है मतना, मुस का अर्थ है चुराना, नी का अर्थ है ले जाना, हर का अर्थ है हरण करना, वह न ले जाना, कृष्ण खींचना। 99 एंड 1% मैं बता रहा हूं कि द्वितीय भक्ति का एक सवाल आपका पक्का है, चाहे अनुवाद में हो, चाहे वाच्य के आधार पे हो, चाहे शुद्ध अशुद्ध हो, चाहे विभक्ति में हो। बिल्कुल आप इनको गिन के गांठ बांध लेना, ये सवाल पूछा जाता है। चाहे 6 से 6 हम तो नहीं आता है, 8th 9th 10th 11th 12th क्लास जो क्लास है उन क्लासों का विशेष ध्यान देना। जो कंपटीशन की यानी कोई प्रतियोगिता की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट है, थर्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, जिस प्रकार कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सवाल कई बार आता है और आएगा। नोट कर लेना। 9th 10th और 10th के बोर्ड के विद्यार्थी भी नोट कर लें। ये 100% आपके अनुवाद भी है, वाच्य भी है, बहुत सारी चीजें आएंगी, वाच्य परिवर्तन भी है और प्रतियोगिता तो विशेष ध्यान देना है। आपको थोड़ा कठिन इसलिए लगता है कि 10वीं के बाद में आपने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपकी सारी जानकारी पहले शुद्ध शुद्ध के रूप में अनुवाद के रूप में दे चुका हूं। ये आपके 16 धातु हैं। अब मैं आपको द्वितीय भक्ति के कुछ वाक्य दे रहा हूं, शुद्ध शुद्ध वाक्य दे रहा हूं, आपको सही करने हैं। चलते हैं अभी आगे। ये द्वितीय भक्ति के अधिकतर जो नियम थे वो मैं सारे बता चुका हूं। अब अपन वाक्य देते हैं, उन वाक्यों में अशुद्ध दूंगा, आपको वो वाक्य शुद्ध करने हैं। अब शुद्ध कैसे करोगे ये आप पर निर्भर करता है, मैं आपको भी दे रहा हूं। अशुद्ध वाक्य दूंगा, ध्यान देना। पहला वाक्य दे रहा हूं, देखिए, मम विद्यालयम विद्यालय से करो, सर्वतः उद्यानम अस्ति। यदि मैं वाक्य गलत दे रहा हूं आपको सही करना है, इस बात का ध्यान देना। दूसरा ले रहा हूं, अहम आपणम प्रति गच्छामि। अब आप मैं लिख रहा हूं, साथ साथ आप सोच सकते हैं गलती कहां है, आप वाक्य लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ध्यान देना। उसके बाद मैं ले रहा हूं, जैसे आपको दे दिया कोतवालः चोरस्य अनुधावति अनुगच्छति अनुगच्छति। चौथा वाक्य दे रहा हूं, नृपः सिंहासने अधितिष्ठति। और एक और दे रहा हूं, कृष्णः मथुराम कृष्ण मथुराम तिष्ठति। अब आपको गलती बतानी है, तिष्ठति। छठा दे रहा हूं, बालकः पर्यंके पर्यंकम शेते। सातवां दे रहा हूं, सिंह वन्य उपवस्ति।
सप्तमी आ जाएगी, द्वितीय दे रहा हूं, यानी सिंह वनम वस्ती और सह ग्रामम ग्रामस्य प्रति गच्छति। सारे अशुद्ध वाक्य दे रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। नमा शिक्षकः छात्रान् प्रश्नस्य पृच्छति। आगे और दे रहा हूं 10 और 1 और वाक्य दे देते हैं, दे देते हैं। जैसे आपको दे दिया कोई भी हरि वैकुंठे अधिसेते। अब आपको 10 वाक्य दिए हैं बंधुओं। अब आप कैसे करते हो 10 में, अभी यदि समझ में आया तो पता लग जाएगा। मैंने गलत वाक्य दिए हैं, गलती आपको पहचाननी है, ध्यान देना। अब वाक्य, पहला वाक्य लेता हूं, अहम आपनम प्रति गच्छामि। क्या सही है गलत है? मैं बाजार की ओर जाता हूं। अब यहाँ पे सही है गलत वाक्य? ये वाक्य अपने आप में क्या है? सही है। पहला वाला, मम विद्यालय सर्वतः उद्यानम अस्ति। मेरे विद्यालय के सभी और उद्यान है, बगीचा है। तो अब यहाँ सर्वत देखो, सर्वत में कौन सा निश्चित? द्वितीय। क्या द्वितीय है? नहीं, यहाँ विद्यालय आएगा, ये गलत हो गया, वाक्य गलत हो गया। और अहम आपणम प्रति गच्छामि, अब गच्छामि सही दे दिया, गच्छसि होता। पहले ये देखो कि मनोज सही दे दिया था, इसको गलत ही करना था। यहाँ अहम आपणम प्रति गच्छसि, ये वाक्य गलत है, तो आपको सही क्या करना है इसमें? अब यहाँ पे अहम के अनुसार क्रिया नहीं है, तो ये गलत हो गया। गच्छामि आएगा यहाँ पे, गच्छामि क्रिया संबंधी गलती हो गई। यहाँ विद्यालय की ओर आपणस्य आता, तो ये गलत होता है, क्यों? प्रति है, प्रति यहाँ तो सही लगी हुई है, यहाँ क्रिया इसके अनुसार गलत है। पहले मैंने इसको क्रिया इसके अनुसार लगा दी थी, लेकिन गलत आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ गलती आएगी। कोतवाला चौरस अनुधावती। अब अनु और धा गम धातु में षष्ठी आती है, द्वितीय आती है? द्वितीय आती है। तो अब यहाँ पे कौन सी षष्ठी है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? चोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोरम। यहाँ विद्यालयम। नृपाश्यान अधि तिष्ठति। अब देखो, अधि उपसर्ग में तिष्ठ स्था धातु है, तो द्वितीय आनी चाहिए, तो सिंहासन नहीं होगा, सिंहासनम। क्या हो जाएगा? सिंहासनम। यहाँ सिंहासने है, तो अधि हटाओ, तिष्ठ तो राइट है, मैंने बताया। अब उपसर्ग हटा तो सप्तमी हो जाती है। अब यहाँ पे उपसर्ग है तो द्वितीय आनी चाहिए। कृष्ण मथुरा तिष्ठति। कृष्ण मथुरा में रहते हैं। अब देखो, तो अब तिष्ठ है, गलत है, क्योंकि इस तरह के साथ में क्या हो जाए? अधि तिष्ठति। यहाँ अध्यास्ते, अध्यास्ते, ध्यान देना, अच्छी तरह से अध्यास्ते आता। यहाँ पे उपसर्ग आना जरूरी था, इसलिए ये गलत है। और ये आता तो मथुरा में, मथुरायाम हो जाता, सप्तमी हो जाता, क्योंकि उपसर्ग है ही नहीं। बालक पर्यंकम शेते। बालक पर्यंक पर सोता है। यहाँ उपसर्ग है क्या? नहीं है, तो उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ सप्तमी आनी चाहिए, ध्यान देना अच्छी तरह। अब यहाँ पे पर्यंक के होता, यहाँ तो ये करो, या अधि उपसर्ग लगाओ, तो अधि उपसर्ग लगाओगे द्वितीय हो जाएगी, उपसर्ग हटाए तो सप्तमी हो जाएगी। बहुत खतरनाक सवाल है। सिंह वनमस्ति। अब यहाँ उपसर्ग है ही नहीं, तो वनम का क्या हो जाएगा? वन्य हो जाएगा। सिंह वन में रहता है, तो वन्य हो जाएगा, क्यों? उपसर्ग नहीं यहाँ पे। सह ग्राम से प्रति गच्छति। अब देखो, प्रति आ गया, तो प्रति में कौन सी? द्वितीय आनी चाहिए, यहाँ षष्ठी है, गलत है, ग्रामम। अब शिक्षक छात्रान प्रश्न से पृच्छति। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है, तो यहाँ प्रश्न पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु है। कौन से पृच्छ आता है? 2 कर्म होना चाहिए, 2 कर्म है। अब देखो, विभक्ति दोनों में कौन सी है? यहाँ तो द्वितीय है, रामम रामो रामान, बिल्कुल सही है। बहुत सारे छात्रों से प्रश्न पूछता है, गलत है नहीं, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछता है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नम, और ये गलत हो गया। तो इस प्रकार से गलती को पहचानोगे।
हरि वैकुंठे अधिशेटे। अब अधि और शी धातु है तो बिल्कुल अधि के साथ शी धातु आती है, लेकिन विभक्ति वहां द्वितीय होती है, और यहाँ कौन सी है, सप्तमी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैकुंठम, वैकुंठम हो जाएगा। यदि वैकुंठ है तो इसको हटा दे, वैकुंठ आ जाता। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये देखो तुलना में आपको पहले करवा चुका हूं, बिना तुलना कोई काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब ये द्वितीय भक्ति आपकी पूरी हो चुकी है। द्वितीय भक्ति पुनः बोल देता हूं, द्वितीय भक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा सवाल द्वितीय भक्ति जाएंगे। और आप चाहे किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, एक सवाल आपका 101% आएगा, एक से ज्यादा ही आएगा। इसके माध्यम से आप सही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसका ध्यान देना। द्वितीय भक्ति बार बार कह रहा हूं, द्वितीय भक्ति के 3 क्लास ली है, तीनों अलग अलग ली है, अच्छी तरह समझ लेना। और अब अनुवाद में भी अपना और आगे अभ्यास करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप विशेष ध्यान देना। कारक पूरा होने के बाद मैं वापस आपके टेस्ट लूंगा, पीडीएफ डालूंगा, तो टेलीग्राम मेरा चैनल भी आप जो उससे ऐड हो जाएं, उसको जोड़ लें। BL गॉड हिंदी संस्कृत वो टेलीग्राम है, और बाकी मैं टेस्ट लूंगा, उसमें मिलते रहेंगे। अधिकतर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, फिर भी जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं, और उसमें टेस्ट और अभ्यास पीडीएफ डालता रहूंगा। आज की कक्षा में अपने इतने लेंगे। प्रथमा और द्वितीय भक्ति पूरी हो चुकी है, उसके बाद हम लेंगे तृतीय भक्ति। बार बार कह रहा हूं, द्वितीय भक्ति को बार बार पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, हाथ से लिखें, दो अभ्यास करें, तब जाके सही होगी। धन्यवाद।